युवा अब हमें बस एक ही काम करना है कि इन जो मतलब अत्याचारधारी हैं उनको सत्ता से उतार कर फेंकना है। कैसे उतारोगे? हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष एक ऐसी लड़ाई है जिसका ना तो अंत होता है और न एक बार कर दी जाए ना तो अंत जब तक रहता है जब तक वो सत्ता से हटा देना। संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। संघर्ष से कैसे उठाओगे? मैं आपसे वही पूछना। संघर्ष से इस तरीके से उठाएंगे कि जिस तरीके से जगह जगह पर भीम आर्मी के लोग बने हुए हैं, संगठन बना हुआ है जगह जगह पर। हमारे भीम आर्मी कहते हैं ना कि चंद्रशेखर भाई एक है, लेकिन उनकी भीम आर्मी की सेना सभी चंद्रशेखर भाई है। उनको चंद्रशेखर के रूप में देखिए। एक बात कंफर्म करिए, भीम आर्मी है, आप ये भी भीम आर्मी बोल रहे हैं और आप बोले संवैधानिक तरीके से माना जा रहा है। बिल्कुल, तो भीम आर्मी संवैधानिक के दौरे में रहते हुए तो काम करती है। तो आर्मी होती है ना? नहीं, आर्मी होती है। भीम आर्मी तो हमारे संगठन का नाम है ना। हाँ, संगठन का नाम है। आप एक बात बताइए, कोई भी संगठन अपना नाम रखेगा तो आप चेंज करोगे उसको? आर्मी थोड़ा अलग पड़ जाता है ना। नहीं, आर्मी क्यों आपको अलग क्यों लगता है? जब इंडिया गठबंधन बना देते हैं तो आपको अलग नहीं लगता है? और जो मतलब हाँ, अलग अलग जो गठबंधन बना देते हैं उनको तो आप अलग नहीं लगता है, भीम आर्मी अलग लग रही है। चुनाव को लेकर क्या आपकी दिशा है? चुनाव को लेकर इलेक्शन हो रहा है ना अभी आने वाला। हाँ बिल्कुल, 5 राज्यों में इलेक्शन है। उन इलेक्शनों में इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि जिस तरीके से इन्होंने सोचा नहीं होगा। ये सोच रहे हैं ना कि 500 रुपए में युवाओं को खरीद करके इनका वोट हासिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर इनके लिए कोई 2-4 योजना निकाल दी जाएंगी, उनके द्वारा मतलब इनका वोट हासिल कर लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सोचना आप बंद कर दीजिए। अब युवा जाग चुके हैं, आपको ये बता देना चाहते हैं। इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इन युवाओं को ये मत इतना तड़पाइए कि कहते हैं ना कि युवाओं को मत परेशान कीजिए राजनीति में आने के लिए। अगर युवा राजनीति में आ गए ना तो तुम दोबारा सत्ता में नहीं आओगे, तुम दोबारा सत्ता में नहीं आओगे। अभी जो मेन आपका मकसद है, किन चीजों को लेकर आप सरकार? हमारा मेन मकसद है जो अशोक गहलोत जी की सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन सरकारों में अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। और चंद्रशेखर भाई आज़ाद आएंगे तो उनकी भी बातों को सुनना। अब वो भी इसी तरीके से बताएंगे जो बात है, जो मतलब अत्याचार हो रहे हैं। हम युवा अब एक बात तो तय कर चुके हैं कि हमारा शासक रहेगा तो केवल चंद्रशेखर आजाद। शासक हम बनाएंगे ना, युवा संगठन कर। आप वो मायावती बोलती है हमारी उनकी अलग पार्टी है, एमपी में बात करो तो उनकी एक पावर अलग है। तो दो एक ही समाज के लोग दो जगह जैसे बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको? जनता के लिए ऑप्शन दे रहे हैं ना, जनता के लिए ऑप्शन होने चाहिए सही गलत का फैसला करने के लिए। अगर सुनो, आप 2 व्यक्ति गलत कर रहे हो, वही दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों व्यक्तियों में से किसी को चुने चलता है, वो तो गलत है ही। तो हम ऑप्शन बढ़ा रहे हैं ना जनता को कि जनता जिससे कि जो सही है उसको वोट दे सके। हम मानना ये है कि हम भीम आर्मी को सपोर्ट करते हैं, हमने हमारे समाज को जागरूक किया है। बिल्कुल किया है ना। तो जब इलेक्शन आता है हमें हाथी दिखता है। नहीं, हाथी देखता है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं परिवर्तन एक सत्ता का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना जायज़ सी बात है। मैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पार्टी थी, उसको काशीराम जी ने बदला, बहुजन समाज पार्टी में बदला, तो उस टाइम पे परिवर्तन किया। अब इस टाइम पे परिवर्तन के लिए अभी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है। बदलना और सत्ता में दोबारा से आना फर्क है। पार्टी बदलना का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सत्ता चेंज करना ये थोड़ी। अब देखो, आप ये तो जानते हैं कि हर देश का, हमारे भारत देश का हर युवा जानता है कि भीम आर्मी कौन है। और फिर भीम आर्मी जो ग्राउंड लेवल से जो काम कर रही है उसको भी देश जानता है, और किस तरीके से अपना संघर्ष कर रही है उसको भी देश जानता है। किस तरीके से उन्होंने काम किया है, हर जगह पे मदद करने का काम किया है। उस सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जनता 2024 का इलेक्शन जिताने का काम आर्मी है। ये संगठन आप बता रहे हैं कि किन के लिए काम कर रहा है? ये भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी के लिए भी काम कर रहा है। अभी एक और संगठन बना है भीम आर्मी जय भीम संगठन। कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं सभी लोग देख रहा हूँ, सब जाटव समाज से आ रहे हैं। नहीं, ये आप ये नहीं कह सकते कि जाटव समाज से आ रहे हैं। इसमें सभी समाज के हैं, बहुजन समाज के भी लोग, इसमें बहुजन समाज का ही है। इनको कोई भी जाटव समाज का नहीं है, कोई जाति विशेष मत मानिए। और है कोई? नहीं, सभी समाज का नहीं, और भी होंगे यहाँ पर। नहीं है तो क्या हुआ? सब जाटव समाज के। अरे नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पर और भी तो लोग हैं। आप यहाँ बहुजन में तो बहुत लोग आते हैं। हाँ, तो बहुजन में ही समारोह ना, बहुजन का यहाँ बहुजन ही है। यहाँ हम अपने पार्टी
मतलब जो लोगों को हम बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं और लोगों में एकत्रित का जो मतलब जुनून है चंद्रशेखर भाई का वो फैलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस देश को किस तरीके से बर्बाद करके रख दिया है इन सरकारों ने। हमें इस देश को बचाना है तो हमें इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। किस किस ने आपको बर्बाद कर रखा है? अब देखिए, अडानी, अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके लिए आज़ादी मिली है, हमारे लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। जो मतलब गरीब पीड़ित दलित हैं उनको आज़ादी नहीं मिली है। उनको आप देखते हैं जगह जगह पर उन पे अत्याचार होते हैं। अभी एमपी के घटना थी, पेशाम कर दिया गया। अभी यो चंद्रशेखर भाई जो कि बहुजनों के वर्ते हुए नेता हैं, उन पे गोली चला दी गई। कहाँ पर सुरक्षित होगी जनता, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। जब सोचो इतने बड़े नेता पे गोली चला दी जा सकती है तो हम जैसों को तो मंचिता मार दिया जाएगा, इसका क्या गारंटी है? सरकार कहाँ सही से चल रही है? बहुजन समाज में जय भीम जय भीम।